एक्सरसाइज 3.4 की बेसिक वीडियो करने के बाद आज हम उसके सम करेंगे। जो बच्चे आज नए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर बेसिक वीडियो का लिंक पहले खोलकर बेसिक को देखें, उसके बाद ही सम को ट्राई करें। फर्स्ट हमें बोला है फाइंड द जर्नल एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ 10x इज इक्वल टू √3। यहाँ पर हमने जर्नल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। बेसिक वीडियो में हमने जर्नल सोल्यूशन कैसे निकालना है वो सबके फॉर्मूले किए थे। यहाँ पर प्रिंसिपल सोल्यूशन भी निकालना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन तभी ही आएगा अगर आपको जर्नल सोल्यूशन आएगा। यहाँ पर देखिए tan x इज इक्वल टू √3 है। यहाँ पर थीटे की वैल्यू मालूम नहीं है और हमें मालूम है कि tan थीटा जो है वो √3 कब होता है, जब थीटा जो हमारे पास है वो क्या होता है 60 डिग्री होता है। अगर इसे हम रेडियन में देखें तो हमारे पास ये क्या आएगा π/3 आएगा। इसे हम रेडियन में लिखेंगे तो हम इस tan थीटा मतलब tan थीटा x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan π/3, क्योंकि हमारे पास √3 कब होता है जब tan थीटा जो है वो 60 डिग्री होता है, रेडियन में π/3 होता है। जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा थीटा है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n प्लस अल्फ़ा होता है। और यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू है, अल्फ़ा की जो मेरे पास वैल्यू वो कितनी है π/3 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, थीटा इज इक्वल टू n प्लस π/3। तो ये मेरा क्या है, जर्नल सोल्यूशन है। अब मैंने प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। क्लास 11th में प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको सिर्फ 360 तक के ही निकालना है। ये देखो, ये हमारे पास y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। यहाँ पर हमारे पास 0 से 90 डिग्री और 180 से 270 और हमारे पास 360 डिग्री। हमारे पास यहाँ पर जो n था बेसिक वीडियो में वो क्या है, इंटीजर है, मतलब 1 भी हो सकता है, -1 2 3 0 अप टू कुछ भी हो सकता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन में क्या करना है, हमने यहाँ पर n की वैल्यू वहाँ तक ही लेनी है जहाँ तक हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 360 से नीचे ही आए। 0 से लेके 360 तक 360 डिग्री के बीचों बीच का ही रिज़ल्ट आए, वो हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। तो हमारे बुक में उन्होंने सिर्फ 2 ही निकालने के लिए बोला है। अगर मैं n को 0 लेता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 पाई, तो मतलब 0 ही जो है ना, तो π/3 है ना, ये है ना। अगर मैं वैल्यू को फिल करूँ 180/3, ये बनेगा 60 डिग्री, जो कि ये 360 डिग्री से छोटा है। तो मतलब एक सोल्यूशन तो मेरा ये आ गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। उसके बाद मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। n की वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, 1 लेता हूँ, फिल किया, वहाँ पर फॉर्मूले में यहाँ पर जो जर्नल सोल्यूशन वहाँ पर फिल करना है यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू π/3। एलसीएम किया, ये बना मेरे पास 3π प्लस π/3, तो ये क्या बना 4π/3। इसकी वैल्यू फिल करें, क्या बनेगा, ये 4 × 180/3, तो ये 60 पर कट हुआ, सॉल्व किया, ये बना 240 डिग्री। तो ये भी मेरा क्या है 360 से कम है। आप n2 ले लो, n3 ले लो, जितनी मर्जी लेते जाओ, बट आनी 360 के नीचे ही जाइए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 रिजल्ट निकालने के लिए बोला है। तो 2 रिजल्ट हमने निकाल दिए हैं। तो ऐसे सम हमारा फर्स्ट का फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। जर्नल सोल्यूशन के हमारे पास सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। एक तो साइन का है, फिर हमारे पास कॉस का है और उसके बाद टैन का। यही 3 ही थे बेसिक वीडियो में, यही 3 किए थे। अब यहाँ पर क्या आ गया, सीकेंड आ गया। तो हमें उसका तो कोई जर्नल फार्मूला मालूम ही नहीं है। मुझे इसके रेसिप्रोकल का मालूम है। जैसे कि मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ 1/secant x करता हूँ, और इधर भी फिर मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 1/2 होगा। तो ऐसे मेरे पास ये मेरे पास कॉस क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। कॉस x इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या बनता है 1/2 ऐसे। अब कॉस x की जो वैल्यू है वो 1/2 कब होती है, जब कॉस हमारे पास 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को हमने रेडियन में क्या लिखना है, π/3, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ रेडियन का इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस x इज इक्वल टू कॉस π/3। अगर हम इसको और इसको आपस में कंपेयर करें तो मेरे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, π/3 आ रही है, राइट। तो मेरे पास जर्नल सोल्यूशन क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 2n π
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है π/3। तो ये मेरे पास क्या आया है, जर्नल सोल्यूशन आया है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर n की वैल्यू वहाँ तक की लेनी है कि जो मेरा ये थीटा है वो क्या है, 0 से लेके 360 के बीचों बीच ही आए। तो जैसे कि मैं अब 0 ले लेता हूँ, पहले n = 0 ले लेता हूँ, तो फिर क्या बनेगा, थीटा = 2n π, ये तो सब कुछ 0 ही रह जाना। पॉजिटिव और नेगेटिव में देखो क्या लेंगे, दोनों मतलब एक ये इनका मतलब दोनों में होता है ना। अब नेगेटिव तो लेंगे नहीं क्योंकि हमारा पॉजिटिव है, ये देखो 0 से लेके 360 की जो वैल्यू वो पॉजिटिव है ना, तो रिजल्ट भी फिर पॉजिटिव ही लेंगे। पहला क्या आ गया हमारे पास π/3, तो ये हमारे पास एक सबसे पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया, फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो, फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ। उसके बाद सेकंड के लिए अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, n = 1 ले लेते हैं। तो फिर करो, थीटा = n1 लिया है तो मैंने 2π, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेने पड़ेंगे अब यहाँ पे, π/3 ऐसा हुआ। अब दोनों को अलग अलग लिखो, एक बार प्लस में लिख लो, थीटा = 2π + π/3। एक बार थीटे की वैल्यू नेगेटिव में ले लो, 2π - π/3। सॉल्व कर लो, आपका आंसर है, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम किया तो ये क्या है ना, 6π + π/3 जो इक्वल आ रहा है 7π/3 के। थीटे की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, 2 इज सीधा एलसीएम करो, 6π - π 5π/3 सीधा हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू फिल करो, क्या आएगा, थीटा = ये देखो π/3 क्या है हमारे पास, 60 डिग्री। 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42, तो ये आ गया 42 मतलब 420 डिग्री। और यहाँ पर फिल किया तो यह 60 × 5, तो थीटा = क्या आया, 300 डिग्री। तो हमारे पास जर्नल सोल्यूशन क्या है, 360 से कम चाहिए, तो ये तो फिर रॉन्ग हुआ। जर्नल सोल्यूशन फिर ये एक आया, थीटा = 5π/3। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलना था पहले मैंने। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन है। 2 ही निकालने के लिए बोला तो 2 हमने निकाल दिए। याद रखना है कि ये रेडियन में लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये रेडियन वाले हैं जो वो आपके वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होते हैं। गाइज ये जो थर्ड और फोर्थ सम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से करना है। अब देखो कॉर्ड का तो मेरे पास कोई जर्नल सोल्यूशन का फॉर्मूला है नहीं, बेसिक में हुआ ही नहीं, तो पहले जैसे करेंगे जैसे सेकंड में किया, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बनेगा cot x = -1/√3। तो ये रेसिप्रोकल किसका होता है, tan का होता है, तो ये बनेगा tan x = -1/√3। अब ये देखो, अब ये जो 1/√3 है ये tan के कौन सी वैल्यू पे होता है, ये जब मेरे पास π/6 होता है, tan जब π/6 होता है रेडियन में, तो इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये मेरे पास बन गया tan x = tan π/6। अब ये देखो कंपेयर करो इसको इसके साथ, यहाँ पे देखो tan थीटा = tan अल्फा है, बट माइनस में नहीं है, पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब हमको कुछ और काम यहाँ पे पहले करना पड़ेगा, फिर कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें ये नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में, हमें उसे पॉजिटिव में करना होगा। देखो ये जो है π/6 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan x = ये देखो माइनस क्या है, ये मेरे पास मान के चलो ये क्वाड्रेंट बताने के लिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan π - π/6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा ये पॉजिटिव को होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव में हो गया। अब इसका एलसीएम कर लो, ये बनेगा tan, ये हमारे पास एलसीएम किया, ये बनेगा 6π - π 5π/6। अब ये हमारा कंपेयर कर लो, tan थीटा = tan अल्फ़ा, इसके साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, 5π/6, यहाँ पर फिल कर लो। सो थीटा = nπ + 5π/6। तो ये हमारे पास क्या है, जर्नल सोल्यूशन आ चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना तो अभी आ ही गया होगा सबको कि आपके जो यहाँ पर वैल्यू है वो 0 से लेके 360 के बीचों बीच आने चाहिए। तो पहले n की वैल्यू 0 फिल कर लो। जब n की वैल्यू यहाँ पर 0 फिल करोगे तो थीटा = क्या आना है, 5π/6। 180 की वैल्यू फिल करके देख लो, ये आएगा 150।
तो हमारा 360 से कम ही है, तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया, आप फिल करके देख लेना चाहे। उसके बाद n इज़ इक्वल टू 1 फिल करो। जब आप 1 फिल करोगे तो क्या आएगा, थीटा इज़ इक्वल टू पाई प्लस 5 पाई ओवर 6, एलसीएम किया 6 पाई प्लस 5 पाई, ये बना 11 पाई ओवर 6। 180 की वैल्यू फिल करो यहाँ पर, मतलब पाई की वैल्यू 180 फिल करो, तो क्या आएगा, थीटा इज़ इक्वल टू 11 मल्टीपल 180 ओवर 6, ये कट हो गया 30 पर और मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या बनना है 330। तो ये भी क्या है 360 से कम है, तो इसलिए इसके दो जो प्रिंसिपल सोल्यूशन वो है निकल आए हैं। डिटो कॉपी है ये 4 नंबर सम उसका, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है वहाँ पे भी नेगेटिव था, बस इसमें जो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ रहा है वो ही याद रखना है, उसके बाद ये सम तो चुटकियों में हो जाता है। तो हमारे पास ये कोसेक का तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं, इसके रेसिप्रोकल का था, वो क्या था, साइन था। तो इसका मैं रेसिप्रोकल किया, ये बना 1 ओवर कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 ओवर 1, तो ये मेरे पास क्या बनता है, साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाता है, तो इज इक्वल टू क्या बनता है, माइनस का 2। अब ये देखो साइन एक्स मेरे पास माइनस का 2 कब होता है, जब वो 60 डिग्री का एंगल होता था, 60 डिग्री का होता था, तो रेडियन में कितना हुआ, पाई ओवर 6 हुआ, तो ये फिर क्या हुआ, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन पाई ओवर 6। अगर मैं इसको और इसके ये इस फॉर्मूले को कंपेयर करूं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे पास अल्फ़ा है उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या चल रही है, प्लस में चल रही है, और मेरे पास ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब ये देखो क्वाड्रेंट मेरा कौन सा, देखो ये देखो हम ये मेरे पास 0 होता है और ये मेरे पास 90 और ये मेरा पाई होता है ना। यहाँ पर तो मेरा साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई ओवर 6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं जब ऐसे लिखूंगा तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली नेगेटिव का ही होने वाला है, और ये नेगेटिव यहाँ पे जो नेगेटिव आने वाला है और ये यहाँ पे जो नेगेटिव है, दोनों क्या होने, पॉजिटिव हो जाने। तो यहाँ पर क्या है, फिर मेरा रिजल्ट क्या है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव का आ जाएगा। ये काम हम सिर्फ पॉजिटिव बनाने के लिए करते हैं। तो क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, अब इसका एलसीएम कर लो, ये 6 पाई प्लस पाई 7 पाई ओवर 6, ये हमारा क्या बन गया, 7 पाई ओवर 6। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे 7 पाई ओवर 6, इस फॉर्मूले में लगा दो। तो क्या है, जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूले में फिल करनी है, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, हाँ। तो फिर क्या है ना, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस के 1 की पावर n, अल्फ़ा क्या है 7 पाई ओवर 6, ये हमारा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले n 0 ले लो। जब n 0 लिया तो ये तो 0 बन जाना है, तो थीटा पहले क्या आ गया, 7 पाई ओवर 6। उसके बाद दूसरा देख लो, 1 लेकर देखते हैं, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 फिल किया, थीटा इज इक्वल टू ये यहाँ पे आया ना पाई, ओके पाई आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस का 1, तो मतलब 1 ले रहे हैं तो माइनस का 1 ही रह जाना है, ठीक है, माइनस का 1, और इधर क्या चल रहा है, 7 पाई ओवर इसके नीचे क्या रहा है 6, तो ये क्या बना, थीटा इज इक्वल टू पाई बन गया माइनस का 7 पाई ओवर 6, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या चल रहा है, माइनस का 6 पाई ओवर 6। अब देखो ये नहीं आने वाला, 1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में जा रही है, मुझे वैल्यू किस में चाहिए, 0 डिग्री से 360 के बीचों बीच चाहिए। तो मतलब n इज इक्वल टू हम 1 अब नहीं ले सकते, कोई और देखते हैं। जब आप n की वैल्यू 2 लोगे तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब n की वैल्यू 3 लेकर चेक करते हैं आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा है। उसके बाद जब हम n की वैल्यू 3 लेंगे तो ये क्या है ना, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लेना है ना, जनरल सोल्यूशन में फिल करना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है ना, 3 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 3 7 पाई ओवर 6, तो ये थीटा इज इक्वल टू 3 पाई प्लस, अब ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे ना -1 की पावर अगर इवन हो तो ये प्लस का होगा, अगर ऑड हो तो ये फिर माइनस में ही रहेगा। तो ये क्या है ना, माइनस का 1 का ऐसे ही और मल्टीप्लाई हो रहा है 7 पाई ओवर 6, तो ये बना थीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 7 पाई ओवर 6, ये बना, एलसीएम करो, थीटा इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास 11 पाई ओवर
6। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू फिल करो, 180 फिल करोगे तो सॉल्व करोगे वो रिजल्ट जो है वो 360 से कम ही आने वाला है। तो इसलिए प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारा एक तो ये निकला है और दूसरा हमारे पास ये निकला है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज के 4 सम जो है कंप्लीट हुए हैं।